आज भी महान दिन है। वैसे कृष्ण भावना में या कृष्ण भावना का हर दिन महान ही होता है। हरि हरि। कृष्ण भावना में कभी दुर्दिन होता ही नहीं। अच्छे दिन होते हैं। तो कुछ दृष्टि से फिर कुछ दिन फिर अधिक महान या अधिक विशेष भी होते हैं। जैसे आज का दिन, आज विश्वरूप महोत्सव संपन्न हो रहा है या हमको संपन्न करना है। विश्वरूप महोत्सव की और आज ही भद्र पूर्णिमा महोत्सव, सुखदेव गोस्वामी के कथा का समापन का आज का ही दिन है। और श्रील प्रभुपाद आज के ही दिन संन्यास लिए थे। संन्यास एनिवर्सरी ऑफ श्रील प्रभुपाद संन्यास हुआ। तो इन तीनों के संबंध में कुछ संक्षिप्त में हम कहेंगे और फिर आज एकलव्य प्रभु भी आपको विश्व हरिनाम महोत्सव के संबंध में कुछ सूचना देने वाले हैं। और फिर आज के दिन कुछ भक्तों को गायत्री मंत्र भी देने का कार्यक्रम बन चुका है। तो ये सारे कार्यक्रम, ये सारा अलग से एक के बाद एक चर्चा होगी। तो सर्वप्रथम विश्वरूप महोत्सव। तो विश्वरूप की जय। ये विश्वरूप वैसा या वह विश्वरूप नहीं है जिसको भगवान अर्जुन को दिखाए। और भगवद गीता के 11वें अध्याय में विश्वरूप का दर्शन अर्जुन ने किया। हम भी पढ़ते हैं उस विश्वरूप के संबंध में। किंतु ये विश्वरूप जगन्नाथ मिश्र और सची माता के पुत्र रूप में प्रकट हुए। ये बलराम के विस्तार है, या कहो बलराम के विस्तार। ओके, बलराम होइल निथाय, बलराम ही बने नित्यानंद प्रभु। और फिर नित्यानंद प्रभु आगे विश्वरूप के रूप में भी प्रकट होते हैं। ये 8वां अपत्य रहा सची माता का। पहले 9वां अपत्य रहा। 8 पुत्रियों ने जन्म लिया और मरण को प्राप्त की। अब किंतु ये 8वां पुत्र अपत्य जो पुत्र था वो जीवित रहा। अरे एनीवे, इतना तो नहीं कह सकेंगे सारा। तो ये विश्वरूप चैतन्य महाप्रभु के बड़े भ्राता हुए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु फिर 10वें अपत्य या पुत्र बने। 90वें विश्वरूप
और 10वें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु या सच्चिनंदन की जय। तो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भ्राता जैसे बलराम थे, बड़े भ्राता श्री कृष्ण के, तो विश्वरूप बने चैतन्य महाप्रभु के बड़े भ्राता। ये बड़े ही बुद्धिमान और वैराग्यवान थे। उसे बुद्धिमान व्यक्ति ही बन जाता है वैराग्यवान। जो अनाड़ी होता है, अज्ञानी होता है, वो आसक्त रहता है। एक व्यक्ति अनासक्त बनता है ज्ञान के कारण। तो विश्वरूप ज्ञानवान थे, और ये सब कहते समय हमको ये स्मरण रखना होगा कि विश्वरूप वैसे कोई बद्ध जीव तो है नहीं, ये विष्णु तत्व है। विष्णु तत्व है, जीव तत्व नहीं है। तो उनको वैसे ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी, तो भी वैसे वे अद्वैताचार्य के शिष्य बनते हैं और उनसे ज्ञान अर्जन करते हैं। और ज्ञान अर्जन के साथ फिर अधिक अधिक वैराग्य उन्हें उत्पन्न होता है। हरि और फिर वो संन्यास लेते हैं। तो संन्यास लेने के उपरांत उन्होंने उनके क्या कार्यकलाप या कौन सी लीलाएं संपन्न हुई, इसका वर्णन तो कुछ पढ़ने सुनने में नहीं आता है। फिर संन्यास लेके वो सीधे पंढरपुर, धीरे धीरे पहुँचे होंगे, लेकिन पंढरपुर में पहुंचकर, और उनका नाम अब संन्यास का शंकरारण्य स्वामी हुआ था, और वो पंढरपुर में निवास कर रहे थे, जहाँ अब मैं भी पंढरपुर वासी बन चुका हूँ। और पंढरपुर से आपके साथ ये वार्तालाप हो रहा है। तो पंढरपुर धाम के, तो इस पंढरपुर धाम में विश्वरूप आए रहे, और फिर आज के दिन फिर वे नहीं रहे, अंतर्धान हुए। कुछ ऐसा ही वर्णन सुनने में आता है कि विश्वरूप ने विठ्ठल पांडुरंग पंढरीनाथ के विग्रह में प्रवेश किए विश्वरूप। और दूसरा वर्णन ये भी है कि अंतर्धान होकर, यहाँ से अंतर्धान होकर उन्होंने नित्यानंद प्रभु में प्रवेश किया, और तब से वे नित्यानंद स्वरूप में ही प्रवेश करके नित्यानंद प्रभु के साथ, या नित्यानंद प्रभु की लीला आगे जारी रही या चली रही थी। तो नित्यानंद या विश्वरूप ने प्रवेश किया नित्यानंद में। तो विश्वरूप की लीला फिर 2 in 1 जैसी बात है। विश्वरूप और नित्यानंद साथ में लीला खेल रहे हैं, और फिर वही नित्यानंद ऐसे वे भी पंढरपुर में आए थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु पंढरपुर में बहुत पहले आए थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी पंढरपुर आए, तो पहले नित्यानंद प्रभु आए थे, बाद में आए विश्वरूप, और बाद में तीसरे क्रमांक में आए
चैतन्य महाप्रभु। तो नित्यानंद प्रभु जब यहाँ आए तो उन्होंने पंढरपुर में दीक्षा ग्रहण की। हरि हरि। लक्ष्मीपति तीर्थ से जो मध्वाचार्य के संप्रदाय के आचार्य थे, तो पंढरपुर में नित्यानंद प्रभु की दीक्षा हुई और बाद में यहाँ आए हैं शंकरारण्य स्वामी जो विश्वरूप रहे, और बाद में आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और वैसे चैतन्य महाप्रभु ने जो जगन्नाथपुरी से अपना प्रवास परिभ्रमण जो प्रारंभ किया, उसका उद्देश्य ही था, मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ क्योंकि नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि और बातें कहनी है तो भी कहना पड़ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी वासियों को कहा था कि नहीं, मुझे जाने दे, मुझे जाना है दक्षिण भारत का या भारत का भ्रमण मुझे करना है। क्यों जाना चाहते हो? मैं विश्वरूप से मिलना चाहता हूँ। मेरे भ्राताश्री जिन्होंने संन्यास लिया है उनको मैं ढूंढना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के उपरांत फिर मध्य भारत का ये महाराष्ट्र आए, पंढरपुर आए और यहाँ पर श्री रंगपुरी से मिले, जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, श्री रंगपुरी। तो ये रंगपुरी ने बताया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को कि यहाँ शंकरारण्य आए थे या शंकरारण्य स्वामी आए थे, और फिर यहीं से पंढरपुर में ही वे अंतर्धान हुए। ये समाचार चैतन्य महाप्रभु को पंढरपुर में प्राप्त हुआ श्री रंगपुरी से। तो इसके साथ इस धाम का महिमा भी, पंढरपुर धाम का महिमा और भी बढ़ गया है। या गौड़ीय कनेक्शन, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का संबंध पंढरपुर धाम के साथ स्थापित हो चुका है। नित्यानंद प्रभु ने, विश्वरूप ने जो शंकरारण्य स्वामी बने थे, और चैतन्य महाप्रभु ने पंढरपुर को एक गौड़ीय वैष्णव तीर्थ बनाए हैं। और इसको मैं प्रकाशित करना चाहता हूँ। यह हरी हरी, इसको आप भी अभी सुन रहे हो, लेकिन अधिकतर महाराष्ट्रियन या ऑलमोस्ट नो महाराष्ट्रियन नोज दिस। कोई महाराष्ट्रियन ये नहीं जानता, या कोई वारकरी जो पंढरीनाथ के जो भक्त होते हैं उनको ये सारी बातें पता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु पता नहीं है, नित्यानंद प्रभु पता नहीं है, विश्वरूप पता नहीं है। तो अब हम गौड़ीय वैष्णव का, तो फिर मैं भी अपना फर्ज समझता हूँ कि इन बातों पर प्रकाश डाला जाए, और ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का जो संबंध इस पंढरपुर धाम के साथ स्थापित हुआ है, उसका अधिक प्रकाशन हो। हरि हरि। पंढरपुर धाम की और विश्वरूप महोत्सव की जय।
तो देन आज भद्र पूर्णिमा भी है। भद्र पूर्णिमा मतलब भाद्र मास की पूर्णिमा। भाद्रपद मराठी लोग या सॉरी भाद्रपद कहते हैं या भाद्र कहते हैं, भद्र मास कहते हैं। तो ये पूर्णिमा का दिन है। तो आपको कुछ बार हम बता चुके थे कि सुखदेव गोस्वामी की भागवत कथा जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को प्रारंभ हुई कथा, आज के दिन वो कथा का समापन होने वाला है। आज तो 7वां दिन प्रारंभ भी हो चुका है। तो सायंकाल तक ये कथा चलती रही और फिर वैसे आज के दिन ही राजा परीक्षित भी अंतर्धान हुए। उनका भी आज गोलोक गमन का दिन है। राजा परीक्षित महाराज की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। और तो अंतिम वचन जो सुखदेव गोस्वामी का जो 12 स्कंद के प्रारंभ में है, सुखदेव गोस्वामी कहे, राजन, हे राजा, त्वं तु मरीषे इति पशुबुद्धिम जहि। तो ये कुछ सार गर्भित वचन भी है। तो और ये उपदेश या जो भी कथा सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को सुनाए, इसका लक्ष्य भी हम ही है। जो कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता सुनाए तो वो अर्जुन के लिए नहीं थी, वो हमारे लिए थी। तो वैसे भागवत भी राजा परीक्षित निमित्त बने हैं। किंतु ये भागवत कथा हम सभी के लिए सुनाई गई थी। तो ये जो अंतिम वचन सुखदेव गोस्वामी कहे हैं, राजन तुम तो मरीषे, तुम मरोगे। अब ऐसे जब सुखदेव गोस्वामी ये बात कह रहे तुम मरोगे इति, ये जो विचार है, जही, इसको त्याग दो। अरे अरे, तो ये कब कह रहे कि अब कुछ ही वैसे क्षणों में मरण होना है। वो पक्षी, सर्प एक पक्षी के रूप में वहाँ पहुँचने वाला और डसने वाला ही है। तो कुछ क्षण पहले कह रहे हैं, त्वं तु मरीषे इति पशु बुद्धिम जही। तुम मरोगे या मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि है। पशु ऐसा सोचता है कि मैं मरूंगा, तो मैं मरूंगा या मुझे मरना है, इस विचार को तुम त्यागो। हरी हरी, मतलब ही कई सारे मतलब निकल सकते हैं। तो तुम आत्मा हो और तुम तो अजर अमर हो। मतलब ही तुम
अपने आत्म साक्षात्कार को अभी पूर्ण कर दो, पूरा करो अपना आत्म साक्षात्कार, और फिर भगवत साक्षात्कार भी। और तुम्हारा संबंध, तुम जो जीव हो भगवान के साथ भक्ति के माध्यम से, एक होता है भक्त और दूसरे होते हैं भगवान। दूसरे तो नहीं है, मतलब पराये नहीं है, जीव के ही होते हैं, भक्त के ही होते हैं भगवान। और भक्त और भगवान का संबंध भक्ति के माध्यम से स्थापित होता है। तो वह अब तुम भक्त बने हो या भक्त बनो, फुल फ्लेज्ड 100%, वो सारा रिवाइवल होने दो, अभी वो समय आ चुका है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करह उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न आए। तो हर जीव का और फिर तुम्हारा भी भगवान से प्रेम है। तो पिछले 7 दिनों से तुम कथा सुन रहे थे, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, तुम्हारा चित्त अभी एक्सपेक्टेड है कि चित्त शुद्ध हो चुका है और तुम्हारा प्रेम, भगवत प्रेम पूरा विकसित, जागृत हुआ है या होना चाहिए। और फिर ऐसी स्थिति में, ऐसे मन की स्थिति में, ऐसे भावों में फिर मैं मरूंगा इस विचार का कोई संबंध या कोई स्थान नहीं है। तो हे सुखदेव गोस्वामी राजन, हे राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, त्वम तो मरिष्ये, त्वम तु मरिष्ये इति पशु बुद्धिम जहि। तो इतना कहकर फिर सुखदेव गोस्वामी वहाँ से प्रस्थान किए हैं। और फिर जैसे पहले कहा, तो आज के दिन फिर सायंकाल का समय होना चाहिए। ये कथा का यह उसी समय समापन भी हो चुका है और राजा परीक्षित नित्य लीला प्रविष्ट हो चुके हैं। हरि हरि। तो ये है भद्र पूर्णिमा महोत्सव के संबंध के विचार, जिस पर हमें आचरण करना है। और आज के ही दिन, वैसे भागवत में कहा है, पहले भी आपसे कहा था, श्रीमद् भागवत ग्रंथ दान देने का भी दिन है। और जो भी भागवत कथा औरों को सुनाएंगे या भागवत ग्रंथ ही देंगे ताकि वे पढ़ सकते हैं प्रतिदिन, जिसको भी आप भेंट दोगे भागवत, वो भेंट करता व्यक्ति ने दे दिया भागवत, किसी को दान दिया, किसी एक को ने अनेकों को दे सकते हो। तो वैसे बीबीटी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की ओर से अभियान चल रहा है। तो उन्होंने 10,000 सेट्स ऑफ भागवतम का संकल्प लिया है कि इस वर्ष 10,000 बीबीटी का भागवतम, जो श्रील प्रभुपाद की, जो श्रील प्रभुपाद ने ही उसके तात्पर्य लिखे हैं, वो भागवत अनुवाद भी किया है। वो भागवत, जिस भागवत को स्वयं श्रील प्रभुपाद साथ में ले गए विदेश में, और जिस भागवत का ग्रंथ का स्वयं प्रभुपाद वितरण करते रहे, तो वो भागवत ग्रंथ का अधिक वितरण हो, वो भागवत ग्रंथ घर घर में पहुँचे, ताकि वो घर घर मंदिर बन जाए। अखबार के ढेर से
वो तो स्मशान भूमि बन जाएगी। तो आग लगा दो उस अखबार के ढेर को और वहाँ स्थापना करो, भागवत की स्थापना करो अपने अपने घरों में। जिस घर में भागवत है तो भागवत तो भगवान की वांगमय मूर्ति है, वांगमय मूर्ति। तो एक विग्रह जैसी बात है, जैसे हम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो घर में भागवत की स्थापना करना, तो फिर अपने घरों में करो। मेक श्योर आपके घर में भागवत है श्रील प्रभुपाद का। फिर किसी भाषा में हो सकता है, अंग्रेजी या मराठी या बांग्ला या लाइक दैट। और फिर औरों को भागवत भेंट दो, दान में दो, या उनसे धनराशि भी ले सकते हो, उनको दान देने दो। You could also sell the sets of Bhagavatam to your friends and colleagues. So, तो अगर आपने अभी तक भागवत अपने लिए नहीं लिया है तो भागवत प्राप्त करो, भागवत का सेट, और साथ ही साथ औरों को भागवत लेने के लिए प्रेरित करो, फिर पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हो। ठीक है ना? हाँ, ओके। तो और फिर एक बात रह गई, और वो है श्रील प्रभुपाद आज के दिन संन्यास लिए। श्रील प्रभुपाद संन्यास महोत्सव की जाए, और ये 1959 में 1959 की बात है। और उस साल वैसे इट वाज 17 सितंबर। इस साल तो आज 2 तारीख है, राइट? आज 2 सितंबर है, लेकिन 1959 में जिस दिन प्रभुपाद संन्यास लिए वो 17 सितंबर तारीख थी। जिस 17 सितंबर को प्रभुपाद अमेरिका पहुँचे 1965 में। तो 1959 17 सितंबर को संन्यास लिए, और फिर 17 सितंबर 1965 श्रील प्रभुपाद संन्यास लेने के उपरांत फिर उन्होंने ट्रैवलिंग, प्रीचिंग बढ़ा दिए। तो फिर अमेरिका पहुँचे, प्रचार करते 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 अमेरिका पहुँचे, और श्रील प्रभुपाद जेट एज परिव्राजकाचार्य बने। कैसे परिव्राजकाचार्य? जेट एज, जेट, जंबो जेट में बैठकर वे पूरे संसार का 14 बार भ्रमण किए, पृथ्वी की प्रदक्षिणा किए। तो आज के दिन मथुरा में केशव गौड़ीय मठ नाम का गौड़ीय मठ है मथुरा धाम में। तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने अपने भ्राता, गुरु भ्राता श्री प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से संन्यास दीक्षा ग्रहण की। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा नहीं लिए, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर संसार में थे भी नहीं, किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद को प्रेरित कर रहे थे। स्वप्न में भी आके
संन्यास लो, गो फॉर संन्यास। ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रेरणा दे रहे थे, स्वप्न में आदेश दे रहे थे। और ये संन्यास लेना बड़ा भयानक विचार है, ऐसा ही प्रभुपाद सोच रहे थे। ऐसे प्रभुपाद ने कई बार हम शिष्यों से कहा था या लिखा भी है। प्रभुपाद उतना शुरुआत में संन्यास लेने के विचार का स्वागत नहीं कर रहे थे या ये अनुकूल नहीं थे वो स्वयं भी, लेकिन फिर उन्होंने अपना मन बना ही लिया और अंततो गत्वा, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको आदेश तो दिए ही थे फर्स्ट मीटिंग में ही, तुम क्या करो, पाश्चात्य देशों में जाकर अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भावना का प्रचार करो। आर दे रेडी? Eklavya is ready. So you can come in. Sit. No, he'll speak from the downstairs. He is in the meeting. तो अगर विदेश में जाओ कहा तो फिर विदेश संन्यास लेके तो जाना होगा, या मतलब संकेत हुआ है, या it implied that Srila Prabhupada had to take sannyas. One day he had to take sannyas. तो श्रील प्रभुपाद राज के दिन संन्यास ग्रहण किए, या नारायण महाराज भी उपस्थित थे, उन्होंने भी कुछ मंत्र उच्चारण आदि विधि विधानों को पूरा किया था। और अभय चरण को, जो दीक्षा का नाम अभय चरण था, श्रील प्रभुपाद की दीक्षा का नाम, जो दीक्षा प्रयाग में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दीक्षा दिए श्रील प्रभुपाद को, तो दीक्षा का नाम था अभय चरण, और फिर संन्यास का नाम हुआ अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी। इसलिए हम कहते हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी। एसी मतलब एयर कंडीशन नहीं, एयर कंडीशनर के, एसी मतलब अभय चरण, अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी। और फिर श्रील प्रभुपाद विदेश गए और अमेरिका में प्रचार हुआ, और हम शिष्यों को अमेरिका के शिष्यों को पता चला कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उनके शिष्य प्रभुपाद कहते थे। वैसे प्रभुपाद आचार्यों को प्रभुपाद के से या नाम से भी कहो संबोधित किया जाता है। फिर रूप गोस्वामी प्रभुपाद है या कई सारे प्रभुपाद है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को भी प्रभुपाद कहते थे। तो हम शिष्यों ने प्रभुपाद से निवेदन किया, क्या हम भी आपको प्रभुपाद कह सकते हैं? तो प्रभुपाद ने अनुमति दे दी। तो फिर तब से क्या हुआ, फिर अभय चरण जो दीक्षा का नाम था, हरिनाम दीक्षा के समय अभय चरण, और ऐसे कर्मी नाम अभय था, वे अभय थे, अभय बाबू कहलाते थे। तो अभय बाबू के अभय चरण हुए हरिनाम दीक्षा के समय, और संन्यास दीक्षा के समय फिर हो गए अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी। और फिर आगे प्रभुपाद अनुमति दिए कि हम प्रभुपाद भी कह सकते हैं, तो फिर ये हुआ अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी। श्री प्रभुपाद की